हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज का हमारा क्लास है वो मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। आज जो है मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा और स्क्वायर का जो हिंदी होता है वो होता है वर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो किसी भी संख्या की जो बड़ी से बड़ी किसी भी अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसका स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, वो भी सेकेंडों में। तो चलिए देखते हैं। चलिए 99 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको गुना करोगे तो आपको लगभग 40 to 50 सेकेंड चला जाएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि ये कैसे आपको करना है। तो इसमें क्या है, जितना का स्क्वायर आपको निकालना है जो बड़ी से बड़ी संख्या रहे, तो जैसे ये 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है तो उसमें से आपको एक माइनस करके लिख लेना है। डेट मीन्स 99 - 1 = 98। और ये जो संख्या आया हमारा 98, उसको 99 में से माइनस कर देंगे। 9 9 - 9 0 और 9 - 8 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम अगर हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें से एक हमको माइनस करके लिख देना है और जो ए संख्या आया उसको इसमें से माइनस करना है। तो 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 8 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम अगर हम देखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हमारा आया, और ये जो संख्या है उसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 999 है, यहाँ पे भी 999 है। तो ये 3 0 हो गया और 9 - 8 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। और सेम अगर हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो सेम हमारा ट्रिक वही रहेगा कि एक माइनस करके लिख लेना है। तो 99998, और ये जो संख्या है उसको इसमें से माइनस कर लेना। तो यहाँ पे 4 9 है और यहाँ पे भी 4 9 है, तो 4 0 और 9 - 8 = 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर गाइज आपको निकालना आ गया होगा कि मैंने आपको जो ट्रिक बताया कि जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर है तो उसमें से एक माइनस करके लिख लेना है, और जो संख्या आएगा तो चलिए उसको मैं आपको नोट पॉइंट में ऐड करवा देता हूँ। नोट, अगर बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करना रहे तो उसमें से एक माइनस करके लिख लेंगे, एक माइनस करके लिख लेंगे, और जो संख्या आएगा उसको बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे, उसको बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए गाइज, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नॉर्मल स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, और ये जो टोटल है हमारा 2ab, और ये जो है हमारा ए स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा तो आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, बड़ी हो छोटी हो उससे मैटर नहीं करता है, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 32 का स्क्वायर = व्हाट। गाइज, मैंने आपको बोला था, ये देखिए, ये जो है बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर = 4, और उसके बाद मैंने आपको बोला था 2ab। 2 × 3 × 2 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, और उसके बाद ए का स्क्वायर। तो ये हमारा ए हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 + 1 जो हासिल रहा वो 10 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।
सेम क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपको 34 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ तो ये हमारा ए, गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा, ए हमारा ए हुआ और ए हमारा बी हुआ। तो बी का स्क्वायर जो है वो हम पहले लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो 16 का 6 हासिल जो है 1 रहा हमारा, 2 चौका 8, 8 3 24 और हासिल 1, 25 का 5 हासिल 2 और 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। सो 9 + 2 = 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। 72 का स्क्वायर जैसे इसका देखिए, ए बी हो गया हमारा, ए हो गया तो बी का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर = 4 और 2ab। सो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2 और 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है और जो इसका हासिल था वो 2 है तो 51। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको कराता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 46 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बोला था ये जो बी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल 3 और 2ab। तो 2 चौका 8, 8 छक 48 और 48 और इसका हासिल जो था वो 3 था। 51 का 1 हासिल 5 और 4 का स्क्वायर 16, 16 5 21। तो ये हमारा आंसर हो गया 21 16। सो गाइज आपको आई होप कि ये समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको कैसे कराया। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। ए हमारा बी हो गया, ए हमारा ए हो गया। तो मैंने आपको यहाँ से बोला था कि बी का स्क्वायर करेंगे फिर 2ab और ए का स्क्वायर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वही सेम चीज़ किया कि बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 का 6 हासिल 3 हमने लिया और उसके बाद हमने 2ab किया। तो 2 × 4 × 6 मतलब 2 चौका 8, 8 छक 48 और इसका जो हासिल था वो 3, तो 51 का 1 हासिल 5 और 4 का स्क्वायर 16, 16 5 21। सो 16 5 21, तो 2116 ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और आपको करा देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जांपल 88 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का 4 हासिल 6 और उसके बाद 8 8 64, 64 दूनी 128, 128 और इसका जो हासिल था ये 6, सो 134, 134 का 4 हासिल 13 हो गया और 8 का स्क्वायर 64, 64 13 77। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज आप किसी भी संख्या का स्क्वायर यहाँ से कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता कि ये वाले फॉर्मूला से। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर आपको करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो सेकेंडों में हो जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा नहीं कि हाँ जनरल मेथड यूज कर रहे हो, तो वैसा आपको नहीं करना है। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।